हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम उर्दू जो सीटेड पेडागोजी होगा उसका पार्ट फोर्थ हम कराएंगे। और अभी तक थर्ड पार्ट्स हो चुके हैं, तो उन वीडियोस को आप देख लीजिए। तो अगर आप सीटेड का फॉर्म डाले हैं पेपर 1 या पेपर 2, जिसमें कि आप उर्दू लैंग्वेज को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज और एज अ सेकंड लैंग्वेज रखे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो ज़रूर देखिए। ये पेडागोजी के क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। इससे पहले 55 तक क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं और ये प्रीवियस क्वेश्चंस सारे के सारे हैं। इन तमाम क्वेश्चंस को देखने के बाद ओवरऑल आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सीटेड में जो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर में क्या कहा जा रहा है, तदरीसी तरीक़ाकार क्या है। तदरीसी तरीक़ाकार क्या है ये आपको बताना है। यहाँ से ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे मनसूबाबंदी से माहौल कायम करना, हुनरमंदी और सलाहियत को फ़रोग़ देना, तलबा को बेहतर तरीके से तालीम देना, मंदरजा बाला सभी। तो दोस्तों अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि आप भी अपने आंसर टिक करते रहिए और लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो दोस्तों 56 नंबर में क्या होगा, 56 नंबर में मनसूबाबंदी से माहौल कायम करना चाहिए, यानी प्लानिंग के थ्रू आपको क्लास कंट्रोलिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए। हुनरमंदी और सलाहियत को फ़रोग़ देना चाहिए, बच्चों के अंदर स्किल जो है और कैपेबिलिटी को डेवलप करना चाहिए, तलबा को बेहतर तरीके से तालीम देना चाहिए, अच्छा पेडागोजी इस्तेमाल करना चाहिए बच्चे को तालीम देने के लिए। तो ये ऑप्शन डी जो है मंदरजा बाला सभी, ये सही, सारे के सारे सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर में क्या कहा जा रहा है, मुदर्रिस के लिए नफ्सियात का मजमून कैसा है। यानी मुदर्रिस के लिए नफ्सियात का साइकोलॉजी PSYCHOLOGY साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि एक टीचर के लिए साइकोलॉजी का मजमून कैसा है। आपके ऑप्शन है निहायत फ़ायदेमंद, बेफ़ायदा, मामूली और बेफ़ायदा, बेकार। तो क्या होना चाहिए एक टीचर के लिए। 57 नंबर का है। तो दोस्तों एक टीचर को साइकोलॉजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, माहिर नफ्सियात होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बच्चों के नफ्सियात का अध्ययन कर सके और उसका रेमेडियल ट्रीटमेंट वो कर सके। इस वजह से साइकोलॉजिस्ट या नफ्सियात का माहिर होना बेहद ज़रूरी है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और आप लोग भी कंटिन्यू आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। 58 में क्या कहा जा रहा है, तालीम की इफ़ादियत में इजाफ़े के लिए क्या ज़रूरी है। तालीम की इफ़ादियत में इजाफ़े के लिए क्या ज़रूरी है, मतलब तालीम को इम्प्रूवमेंट करनी है, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या रिक्वायर्ड है। एक में देखते हैं इसमें इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा की जाएँ, और 2 में देखते हैं गैर मेयारी और बड़े पैमाने पर इफ़ादियत को बेहतर तरीके से मंसूबा बंद किया जाए। 3 में है तालीमी इमदाद को फ़रोग़ देना चाहिए, और 4 डी में है मौजूदा हालात और कैफियत को बरकरार रखा जाए। तो क्या हो सकता है, किस तरीके से आप तालीम की इफ़ादियत में इजाफ़ा पैदा कर सकते हैं। एक जो लग रहा है ये भी एक हद तक सही आपको लग रहा है, इसमें इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा की जाएँ, यानी इसमें मॉडिफिकेशन होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में मॉडिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन सेकंड ये कुछ ज़्यादा ही फिट आ रहा है, बड़े पैमाने पर इफ़ादियत को बेहतरीन तरीके से मनसूबा बंदी की जाए, यानी इफ़ादियत जो है उसको अच्छे तरीके से प्लानिंग करके बच्चों को पढ़ाया जाए। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 59 में कहा जा रहा है मुदर्रिस को कौम का मेमार क्यों कहा जाता है। नेशन बिल्डर, कौम के मेमार को इंग्लिश में बोलते हैं नेशन बिल्डर। नेशन NATION नेशन बिल्डर BUILD या नेशन बिल्डर कहा जाता है मुदर्रिस को। क्यों कहा जाता है, वह मुस्तकबिल की नस्लों का मेमार है। बी में है मिन जुमला कौमी पैदावार में इश्तराक करता है, और सी में कहा जा रहा है वो माशी व कौमी हालत पर लेक्चर देता है। डी में वह माशी तरक्की के लिए कोशा रहता है। तो क्या है जिसकी वजह से टीचर को नेशन बिल्डर या कौम का मेमार कहा जाता है। तो दोस्तों वह मुस्तकबिल की नस्लों का मेमार होता है। मुस्तकबिल की नस्लें मतलब न्यू जनरेशन के लिए वो एक तरह का रिवोल्यूशन उनमें पैदा करता है, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट पैदा करता है, सोसाइटी के लिए वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है। इस वजह से उन्हें हम
मैं कौम का मेमारी या नेशनल बिल्डर कहते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए जो कोई भी उर्दू को एज अ सब्जेक्ट लैंग्वेज रखे हैं, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर में कहा जा रहा है एक अच्छे मुदर्रिस की ज़िम्मेदारी है। एक अच्छे मुदर्रिस की ज़िम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, एक में सिर्फ तदरीसी काम, और बी में सिर्फ कमज़ोर तलबा की मदद, और डी में इदारों की तरक्की की कोशिश, और डी में है ये सभी। तो 60 में क्या होगा दोस्तों, 60 में इसका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। तो पॉसिबल आंसर ये होगा कि ये सभी, क्योंकि सिर्फ तदरीस का काम मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इंडिविजुअल करके हम देखते हैं तो तदरीस के फरीज़े को अंजाम दे, कमज़ोर बच्चे पे ध्यान दे, इदारों की तरक्की की कोशिश करे, यानी जिस इदारे में पढ़ा रहा है उसके लिए भी अच्छा परफॉर्म करे कि उसका रिज़ल्ट या उसका उससे वहाँ से पढ़ने वाले बच्चे अच्छे हों और तालीम याफ्ता हों। इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पे सारी चीज़ों में इम्प्रूव होना चाहिए। 61 नंबर देखते हैं, अगर तलबा सबक में दिलचस्पी ना ले रहे हों तो मुदर्रिस को क्या करना चाहिए। अगर तलबा सबक में दिलचस्पी ना ले रहे हों तो मुदर्रिस को क्या करना चाहिए, यानी अगर आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा पढ़ाई में, तो आप क्या करें कि बच्चों को इंटरेस्ट आने लगे या पढ़ने में दिल लगने लगे। क्या करेंगे उसके लिए, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, उन्हें सज़ा देना चाहिए, बी जमात से निकाल देना या भगा देना चाहिए, सदर मुदर्रिस से शिकायत कर देना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, 61 नंबर है और आपके जहन में क्या आ रहा है उसका भी आंसर आप दे सकते हैं। उन्हें सज़ा देना चाहिए, तो बच्चों को सज़ा आप कभी नहीं दे सकते, जमात से निकाल देंगे कभी नहीं निकालेंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपकी टीचिंग मेथड जो है वीक है, उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सी में है सदर मुदर्रिस से शिकायत करनी चाहिए, ये भी गलत है, सदर मुदर्रिस से आप शिकायत नहीं कर सकते। डी जो है इनमें से कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप उस बच्चे की जो दिक्कत है उसे आप फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ये ऑप्शन होना चाहिए और यही उसका एग्जैक्ट और राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर ना होने की वजह से इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन आपको समझने के लिए इतना जहन में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे उसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये होगा कि बच्चा अगर दिलचस्पी नहीं ले रहा है तो या तो आपके टीचिंग मेथड में दिक्कत है, या आप सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपना कंटेंट डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने अंदर इम्प्रूव करेंगे, ना सज़ा देंगे, या अपना जमात से निकालेंगे और ना मुदर्रिस से आप शिकायत करेंगे, बल्कि आपको ख़ुद इसका इवैल्यूएशन करके या सिर्फ रिमीडियल करना पड़े, कोई सा भी सूरत अपना के आप अपने अंदर इम्प्रूव पैदा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर में कहा जा रहा है एक मौलिम से उम्मीद की जा सकती है क्या, एक टीचर से क्या उम्मीद की जा सकती है। ऑप्शंस यहाँ पे है, वो मुहिब्बे जाह ना हो, बी में है उसकी ख्वाहिशें आला दर्जे की हों, सी में है उसकी ख्वाहिशें और आरजुएँ मुतवाज़िन हों, और डी में है उसकी ख्वाहिशें और आरजुएँ अनगिनत हों। तो क्या होना चाहिए एक मौलिम से, कैसी तवक्को, क्या होप होना या एक्सपेक्टेशन। उम्मीद को यहाँ पे कहते हैं एक्सपेक्टेशन, EXPECTION, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, तवक्को क्या होनी चाहिए यहाँ पे। 62 नंबर का है और आपके जहन में क्या आंसर हो सकता है उसे आप अपने कॉपी में टिक कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो सी है ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, उसकी ख्वाहिशें और आरजुएँ मुतवाज़िन हो, मुतवाज़िन का मतलब बैलेंस हो, BALANCE, बैलेंस। मुतवाज़िन का मतलब होता है बैलेंस, एक लिमिटेड एरिया में हो, महदूद दायरे में हो, बहुत ज़्यादा वो ख्वाहिशें ना करता हो या आरजुएँ करता हो, बल्कि एक महदूद होना चाहिए उसका। 63 नंबर देखते हैं, तलबा किसी सबक को उस वक्त अच्छा सीख जाते हैं जब, यानी तलबा किसी सबक को तब अच्छा सीखते हैं जबकि क्या किया जाए उसके साथ। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपके, जो एक में है जब उन्हें, ऑप्शन 1 जो है जब उन्हें सबक से मुताल्लिक तशरीह में शामिल किया जाए, बी है उन्हें निसाब कुतुब की बुलंदख्वानी, सी सबक को बगैर किसी मदद के पढ़ने को कहा जाए। इनमें से कोई नहीं। तो 63 में क्या आंसर होगा सही दोस्तों, 63 में ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, उन्हें सबक से मुताल्लिक तशरीह में शामिल किया जाए। यानी अगर उन्हें सबक से मुताल्लिक तशरीह में शामिल किया जाए, जैसे बोलते हैं ना कि TLM ले जाना चाहिए और ब्लैक बोर्डिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, नया मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, लेसन प्लान से पढ़ाना चाहिए, इन तमाम चीज़ों से उस सबक में क्या तशरीह पाया जाता है, जिससे बच्चा दिलचस्पी रहता है और उसे मवाद मज़मून समझने में आसानी होती है। मादरी ज़बान का इस्तेमाल किया जाए, सरल भाषा का प्रयोग किया जाए, ये सारी चीज़ें हैं जिससे बच्चा इंटरेस्ट लेगा। 64 नंबर देखते हैं,
64 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 64 में कहा जा रहा है कि जब मौलवी तालिब इल्म को बदतमीज़ी करते हुए देखे तो क्या करें। मान लीजिए कोई मौलवी है, कोई टीचर है और बच्चा कोई बदमाशी कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में टीचर का बिहेव क्या होना चाहिए? नज़रअंदाज करते नरमी से उन्हें बदतमीज़ी करने से रोके, उनकी बदतमीज़ी की वजूहात का पता करे या फिर उन्हें सख्त सज़ा दे। 64 में क्या आंसर हो सकता है? आम फहम है बच्चा अगर गलती कर रहा है तो आप उसे मार नहीं सकते हैं, ना उसे क्लास से निकाल सकते हैं, बल्कि उसकी गलती करने के रीज़न को आप फाइंड आउट करेंगे, पता लगेगा कि गलती क्यों कर रहा है, बदमाशी क्यों कर रहा है। उसके बाद उसको हम रिमेडियल ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, उनकी बदतमीज़ी की वजूहात को पता करें। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर। एक अच्छे मौलवी को बच्चों की नफ्सियात का इल्म होना चाहिए क्योंकि एक अच्छे मौलवी को बच्चों की नफ्सियात का इल्म होना चाहिए क्योंकि मतलब एक टीचर को माहिर नफ्सियात क्यों होना चाहिए? क्या ऐसा सब्जेक्ट है माहिर नफ्सियात या साइकोलॉजी सब्जेक्ट जिससे कि मौलवी को वाकफ़ियत होनी चाहिए? ऑप्शन से यहाँ पे एक में है इससे बच्चों को तरगीब देने और हौसला बढ़ाने में मदद मिलती है। बी में जो है दर्जा में नज़्म कायम रखने में मदद मिलती है। सी है बच्चों में रवैये को समझने में मदद मिलती है। डी इससे इम्तिहान के नताइज में बेहतरी होती है। तो यहाँ पे सूटेबल आंसर क्या हो सकता है? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 65 में कि सूटेबल आंसर क्या होगा। सूटेबल आंसर तो आपका ये भी लग रहा है दर्जा में नज़्म कायम रखने में मदद मिलती है कि बच्चे को आप प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट अगर आप है कि बच्चा गलती क्यों कर रहा है। अब बी में ये भी सही हो सकता है आपका, लेकिन नहीं है, क्यों अभी हम बताएंगे। बच्चों के रवैयों को समझने में मदद मिलती है। रवैया कहते हैं बिहेवियर को, तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा फिट होगा ऑप्शन 1 होगा। इससे बच्चों को तरगीब देने और हौसला बढ़ाने में मदद मिलती है कि आप बच्चों के प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करेंगे, उसको सॉल्व करके उसको इंक्लाइंड करेंगे किसके लिए? लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए उसको फेर देंगे हम। तो इस वजह से ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं। 67 में क्या कहा जा रहा है? 67 में कहा जा रहा है कि एक तालिब इल्म इम्तिहान में कई मरतबा फ़ेल हो गया, आप क्या करेंगे? एक बच्चा अगर बार बार इम्तिहान में फ़ेल हो रहा है तो आप ऐसे कंडीशन में एज अ टीचर व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे हालत में एक टीचर की हैसियत से आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? उसे तिजारत की सलाह देंगे कि वो बिज़नेस करे, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता। बी में जो है उसे मुलाजमत तलाश करने की सलाह देंगे कि वो जाके जॉब तलाश करे, पढ़ाई नहीं कर सकता। सी में है तालीम से रिश्ता ख़त्म करने की सलाह देंगे कि उसे कहेंगे कि ड्रॉप आउट हो जा बेटा, छोड़ दे, अब तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं पढ़ पाएगा। या डी में है ज़्यादा मेहनत से पढ़ने की सलाह देंगे। इन चारों ऑप्शन में से क्या बेस्ट होगा? तो इन चारों ऑप्शन में बच्चे को आप पढ़ाई, ऐसी बात कोई नहीं कह सकते जिससे बच्चा पढ़ाई छोड़ दे, या फिर उसे मुलाजमत के लिए पढ़ाई की उम्र में नहीं कह सकते, या फिर तालीम से तर्क तालीम करने के लिए नहीं कह सकते। ज़्यादा मेहनत से पढ़ने की सलाह देंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। उसकी काउंसलिंग करेंगे और उसे पढ़ाई के लिए क्या नाम है माइल करेंगे, उसे गालिब करेंगे कि वो पढ़ाई की जानिब उसका मैलान हो जाए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं। अगर जमात में कोई तालिब इल्म आपके सवालात का जवाब ना दे तो आप क्या करेंगे? एज अ टीचर अगर बच्चा आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है तो आप क्या करेंगे? क्या बच्चे को सवाल वगैरह खुद बता देंगे जवाब, या कोई और नया स्ट्रेटजी अपनाएंगे? ऑप्शन 1 में है उसे समझाएंगे और जवाब भी बता देंगे, बिल्कुल नहीं। 2 में जो है दूसरे तलबा से जवाब हासिल करेंगे, देखते हैं इसको अभी। सी में है सवाल का जवाब खुद ही देंगे, और डी है उसे सज़ा देंगे। सज़ा तो आप दे ही नहीं सकते किसी कंडीशन में। और सी जो है उससे सवाल का जवाब खुद ही देंगे, खुद नहीं देना आपको, बल्कि अगर खुद दे रहे हैं तो आप मेथड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ए में देखते हैं उसे समझाएंगे और जवाब भी देंगे। आपको ये नहीं करना है, बल्कि ऐसा करना है कि बच्चे का जवाब भी मिल जाए और वो कम्प्रहेंसिव वे में मिले। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे तलबा से जवाब हासिल करेंगे, दूसरे तलबा से अगर जवाब हासिल किया जाएगा तो दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठाएंगे और उस बच्चे का भी अजबर हो जाएगा उस सवाल का जवाब जो बच्चा बता रहा है बच्चा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं। 68 में कहा जा रहा है दर्ज झेल में से कौन सी खूबी मुदरिस के लिए ज़रूरी है? दर्ज झेल में से कौन सी खूबी मुदरिस के लिए ज़रूरी है? ज़ब्ते नफ्स और इल्म इजहार। बी में है गुस्सा माफ़ी ताउन। सी में है हसद आफदार सख्ती, और डी में है आग बगोला होना हमदर्दी का जज्बा बर्दाश्त ना करना। यहाँ पे छोटे छोटे अल्फाज हैं, अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा।
मैं यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ। ज़ब्ते नफ्स इल्मो इजहार, यानी नफ्स पे कंट्रोल होना चाहिए। नफ्स पे कंट्रोल करेगा तो गुस्से पे भी कंट्रोल करेगा। और बच्चा अगर बदमाशी कर रहा है तो आप उस पर उतावला नहीं हो जाएंगे या एंग्जाइटी आपको नहीं फील होनी चाहिए, आपको पेशेंस होना चाहिए। तो ज़ब्ते नफ्स इल्मो इजहार, ये गुस्सा वाला बिल्कुल नहीं होगा, गुस्सा नहीं करना है। मुआफ़ी ताउन तो ठीक है, लेकिन गुस्सा डाल के ये ऑप्शन आपके लिए एलिमिनेट हो जाएगा। हसद तो आप कर ही नहीं सकते हैं। आग बगौला होना ये भी नहीं हो सकते, आपको सब्र करना चाहिए। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर देखते हैं। अगर आपके मजमून या जमात का निसाब मुकम्मल नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? अगर आप पढ़ा रहे हैं, आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ज़ायद निसाब को छोड़ देंगे, नामुकम्मल निसाब को छोड़ देंगे, तलबा से ख़ुद पढ़ने को कहेंगे। ऐसे में आप क्या कीजिएगा? आपका निसाब भी मुकम्मल नहीं है और पढ़ाना भी ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं कि यहाँ पे दो, कोई एग्जैक्ट आंसर तो है नहीं, दो में से कोई एक आंसर को हम प्रीफर करेंगे। देखते हैं, ज़ायद निसाब को छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपको पैसिव नहीं बनना है बल्कि कुछ ना कुछ करना है आपको। और डी, तलबा से ख़ुद पढ़ने को कहेंगे, इसके जानिब हम जाएंगे, या फिर ज़ायद निसाब को छोड़ देंगे, इसके जानिब हम जाएंगे। लेकिन छोड़ रहे हैं अगर तो ये भी गलत है, तलबा से ख़ुद पढ़ने के लिए कहेंगे तो ये भी गलत है। तो ज़ायद निसाब को छोड़ करके छोड़ेंगे, इसके जानिब हम जाएंगे कि इसमें कुछ एरिया कवर हो जाएगा। मान लीजिए 2 लेसन है, तो 2 लेसन में से अगर एक का आधा हुआ है और एक का एकदम नहीं हुआ, तो जो आधा हुआ उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जो एकदम नहीं हुआ है अगर छूट रहा है तो उसको छोड़ देंगे। तो इस तरह ये पॉसिबिलिटीज़ है इसके करेक्ट होने का। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर स्टार का एस्ट्रिक का कंडीशन लगा दे रहा हूँ। अगला देखते हैं 70 नंबर। मुदर्रिस सही में क्या होता है? टीचर एक जो होता है वो क्या होता है? बच्चों का खादिम, मुआशरे का खादिम, ख़ुद पसंद, या फिर ख़ानदान का खादिम? एक टीचर की ज़िम्मेदारी क्या है, वो किसका सर्वेंट होता है? दोस्तों 70 नंबर का सवाल है। 70 नंबर में यहाँ पे मुआशरे का खादिम या फिर बच्चों का खादिम, इसके जानिब आपका जहन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रिफरेबल आंसर है बच्चों का खादिम होगा। बच्चों का खादिम क्या है कि मुअल्लिम, मुतअल्लिम और माहौल, ये 3 चीज़ों से मिलके एजुकेशन इफ़ेक्टिव होता है। तो चूँकि मुअल्लिम अगर यहाँ पे होता तो वो आंसर सही हो जाता। मुअल्लिम ना होने की वजह से हम बच्चे को तरजीह देंगे, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर। मुदर्रिस बनने के बाद आप ज़्यादा वक्त देंगे, अगर टीचर बन जाएंगे तो आप किस चीज़ में ज़्यादा वक्त देंगे? मुताला व तदरीस को, स्कूल के कामों को, सैर व तफरीह को, गप शप को। एज अ टीचर आप क्या करेंगे? स्कूल के काम को नहीं देना है। स्कूल के काम को तो मैनेजमेंट काम है, आपको स्कूल के आप एम्प्लॉय तो हैं, लेकिन स्कूल में अपना काम ज़्यादा नहीं देंगे आप ना। सैर व तफरीह में एज अ टीचर सैर व तफरीह अगर आप करेंगे तो आपको नेशन बिल्डर कहा जाता है, तो कैसे आप सोसाइटी को संभालेंगे? गप शप तो आपको करना ही नहीं है। मुताला व तदरीस को क्या करेंगे? बच्चे को संभालने या बच्चे को कौम का सिपाही बनाने का काम आपके गर्दन पे है, आपके ऊपर है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? मुताला व तदरीस करेंगे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर देखते हैं। तदरीस के अमल में किसके ताउन की ज़्यादा ज़रूरत होती है? तदरीस के अमल में किसके ताउन की ज़्यादा ज़रूरत होती है? सरप्रस्त, तालिबे इल्म, हुकूमत या प्रिंसिपल? ये 72 नंबर में क्या करेक्ट होगा दोस्तों? अगर आपको पता है तो बताइए। तो चूँकि यहाँ पे भी मौलिम होना चाहिए, मौलिम नहीं है, तो ज़्यादा रोल किसका होगा? तालिबे इल्म का। तदरीस के अमल में तालिबे इल्म अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, मौलिम अच्छे से पढ़ा रहा है, तो तदरीस का अमल अच्छे मतलब जहत में चल रहा है। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो जाते जाते कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा। अगला देखते हैं 73 नंबर। बस 2 क्वेश्चन बचा है। 73 नंबर देखते हैं। एक अच्छे मुदर्रिस के लिए झेल में से कौन सी बात इत्मीनान बख्श है? एक अच्छे मुदर्रिस के लिए झेल में से कौन सी बात इत्मीनान बख्श है, मतलब संतुष्टि वाली बात है या सेटिस्फैक्ट्री बात है? दौलत, इज़्ज़त, आला ओहदा, हर दिल अजीज़ होना। तो एक टीचर के लिए रिस्पेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। क्या है? रिस्पेक्टेड होना काफ़ी अच्छा है, और ये आपको सोसाइटी से मिल सकता है। कब मिलेगा? जब आप अपने फरीज़ों को बहुस्न खूबी अंजाम देंगे, अपने ड्यूटी को केयरफुली आप अंजाम देंगे, तब ये इज़्ज़त आपको मिल सकती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर। 74 में कहा था बच्चों की नशोनुमा के लिए क्या ज़रूरी है? बच्चों की नशोनुमा को कहते हैं नर्चरिंग। नशोनुमा कहते हैं, एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है नर्चरिंग। तो नशोनुमा बमाना यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगा कि बच्चों का डेवलपमेंट जो है, देखभाल उनका
देखभाल के लिए क्या ज़रूरी है, प्यार, नसीहत, जिस्मानी सज़ा या जुर्माना। ये टीचर एज अ टीचर बच्चों के साथ वो कैसा बिहेव करे। 74 नंबर में ऑप्शन जो जो है, नसीहत दे, उन्हें समझाए, उनकी काउंसलिंग करे, गाइड करे, ताकि बच्चा अपने कैरियर को सिलेक्शन करने में उसे आसानी हो। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।